व्यास जी नारद जी अपने जीवनी सुनाते हैं। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। एक बार हमारे गांव में सत्संग करने के लिए सन्यासी लोग आए। सब मेरी माँ उन सन्यासियों के भोजन करने के बाद जो जूठे बर्तन हुआ करते थे, उन जूठे बर्तनों को हमारी माँ मांजा करती थी। मांजना समझते हैं आप लोग ना? हाँ, साफ करना, बर्तन साफ करते हैं ना हमारे यहाँ। तो मेरी माँ जूठे बर्तनों को साफ किया करती थी। और जब साधु सन्यासी लोग प्रसाद पा लेते, भोजन कर लेते, तो भोजन के पश्चात बचे हुए अन्न को मैं खा लिया करता था और खा करके बिल्कुल तंदुरुस्त रहता। जब महात्मा लोग जब गांव से जाने लगे, तो मैंने भी महात्मा जी को कहा, महात्मा जी आप भी हमारे साथ चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो महात्माओं ने नारद जी को कहा, अभी तुम बालक हो, तुमने तो यहाँ हमारी मौज मस्ती तो देख ली। तुम्हारे गांव में जो यज्ञ हुआ, सत्संग हुआ, इसमें जो हमें मालपुआ इत्यादि छान करके मिलते रहे, सोने की उठने बैठने की बढ़िया व्यवस्था तुमने देखी, तो शायद तुम समझ रहे हो कि ये व्यवस्था संतों को हर जगह मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं, हर जगह माल ही नहीं छनते बेटा, कहीं कहीं भूखा भी सोना पड़ता है सन्यासियों को। तो नारद जी ने कहा, मुझे आपके भोजन की आवश्यकता नहीं, बस आपकी संगति मिल जाए भगवान, इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं, उन सन्यासियों के जो मुख्य थे महंत जी ने हमसे कहा, अच्छा बेटा ये बात बताओ, अपनी मैया से पूछ करके आए हो? जा तू अपनी माता जी से आज्ञा ले ले, और आज्ञा ले करके आ मेरे पास, हम तुम्हें ले चलेंगे। नारद जी गए, माता जी से कहा, माँ मैं साधुओं के साथ जाना चाहता हूं, मुझे जाने दे। माता जी ने नारद जी को नहीं जाने दिया। अब तो नारद जी रोज रोज विचार करते कि जब तक हमारी मैया जिंदा रहेंगी, तब तक तो मुझे साधुओं की संगति नहीं मिलेगी। हे भगवान, चाहे जैसे भी हमारी मैया को जल्दी से दुनिया से उठा लो, ताकि मुझे सन्यासियों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी हमारी मैया ने तो मेरा ब्याह करने के लिए भी सोच लिया, रिश्ते आने लगे। अब तो नारद जी और चक्कर में पड़े, एक तो मां नहीं जाने दे रही है, और दूसरे में शादी है जाएगी तो पत्नी भी नहीं जान देगी वहां। ये तो और बंधन में बांधने वाली बात है। करूं क्या? लेकिन वेद व्यास जी, एक दिन भगवान ने हमारी सुन ली। मैया गौशाला में गाय का दूध दूहने के लिए गई और मैया को सांप ने काट लिया। सब मैया तो चल बसी। अब मां मरी है, मां की मृत्यु हुई है, तो मैं कैसे न रहूं? मन से तो प्रसन्न था कि चलो माता जी से छुट्टी हो गई, अब चलो सन्यासियों के साथ। लेकिन गांव वालों की भी थोड़ी सी परवाह करनी पड़ती है ना, इसलिए गांव वालों को दिखा दिखा करके तो मैं खूब दहाड़ मार मार करके रोया। लेकिन मन से प्रसन्न था कि चलो साधुओं की संगति का अवसर तो मिला। नारद जी वहीं घर द्वार अपना छोड़ करके चले साधुओं के साथ। ठीक है, साधुओं की तो अपनी मौज, आज यहाँ कल वहां चले, लेकिन मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते जहां चले।
साधुओं से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नारद जी ने किसी अन्य सन्यासी से दीक्षा ग्रहण करके और भगवान की उपासना प्रारंभ करी। कई वर्षों तक तपस्या करते रहे तो भगवान ने एक थोड़ी सी झलक दिखाई, और वह झलक नारद जी के हृदय में आया। हृदय में आकर के वो भगवान की मनोरम झांकी तुरंत गायब हो गई, अदृश्य हो गई। जैसे ही झांकी अदृश्य हुई, नारद जी चारों तरफ इधर उधर देखने लगे, कहां गई वो भगवान की बाकी छवि। हे भगवान, एक बार और वो अपनी बाकी छवि दिखा दो। भगवान ने पुनः अपनी बाकी छवि नहीं दिखाई। नारद जी दहाड़ मार करके रोने लगे। इस बार तो नारद जी से हृदय से रोए। मैया जब मरी थी ना, तो अंदर से खुश थे और बाहर से रो रहे थे, लेकिन इस बार तो नारद जी अंदर से भी रो रहे थे, बाहर से भी रो रहे थे। तो जानते हैं, भगवान के लिए जब प्राणी भगवान के पास बैठ करके जब रोता है, अपना सारा दुख सुना देता है, तो उसका मन निर्मल हो जाता है। तो भगवान तो कहते ही हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन 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 सो मोहि पावा, मोहे कपट शीघ्र न भावा।